हमें दो भिन्नों का भाग करना होता है तो वो आसानी से हम हल कर लेते हैं, लेकिन जब तीन भिन्न दे दिया जाए यदि भाग के रूप में, यानी कि इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, तब हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जान लें कि यदि दो भिन्न हो और भाग के रूप में रहता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा ऐसे 3/5, ठीक है, और भागा 5, मान लीजिए है आपका 6/7, इस प्रकार से कुछ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं जी, 3/5 वैसे उतार लेते हैं, और जो भाग है ना वहाँ पे गुणा का चिन्ह लिख लेते हैं। उसके बाद 7 को ऊपर कर लेते हैं और 6 को नीचे, यानी जो संख्या नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा कितना जी, 7/6, ठीक है। अब कटेगा तो कटा लेते हैं, नहीं तो गुणा करके लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये देखो जी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये हो गया कितना जी, गुणा कर लीजिए। देखो जी, 1 × 7 और 5 × 2, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो 7 एकम 7 और बटा में 5 दूना 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी कि जब हम लोग दो भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करना होता है, ठीक है ना। लेकिन जब तीन भिन्न इस प्रकार से दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो लास्ट वाला भाग है ना उसको हम लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। यानी कि इस भाग को हम लोग गुणा के रूप में बदलेंगे और इस 3 को ऊपर और 20 को नीचे करेंगे, ठीक है ना। इधर वाला जैसे का तैसे उतार लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 और बटे में ये है आपका 25, और भागा ही लिखिएगा, ठीक है ना। अभी ये नहीं चेंज करेंगे, पहले लास्ट वाला 1/9, और अब यहाँ पे भाग के स्थान पे गुणा लिख लीजिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा जी, 3/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ध्यान देंगे तो अब देखिए इस 2/25 जो भिन्न है इसके भाग में ये पूरा है 1/9 और ये 3/20, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जो है दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर यदि कुछ कट रहा है तो कटा देंगे, चाहेंगे तो, नहीं तो एक ही बार में कटा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक ही बार में कटा लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। यानी कि जब एक भाग हो गया तो उसको सॉल्व कर लिए, तो अब इसको करेंगे ना, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे जी, तो फिर उसी प्रकार से 2/25 उतार लीजिए। उसके बाद इस जो भाग को गुणा में बदलेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे जी कि ये जो 1/9 है तो ये क्या हो जाएगा जी, 9/1, ठीक है। और ये गुणा का ही चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा जी, 3/20 जो है ना 20/3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए जी, ये देखो जी कि जब जो है हम लोग भाग से यहाँ पे गुणा किए तो ये देखो 1 और 3 ऊपर था तो ये दोनों नीचे आ गया, और 20 और 9 जो है नीचे था तो वो ऊपर चला गया। अब हम लोग इसको गुणा जैसे करते हैं उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो जी, इसको पहले गुणा के रूप में लिख लीजिए ऐसे। देखो ये 2 × 9 और गुणा 20, ठीक है। अब बटा में 25 गुणा 1 × 3, ऐसे, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको कटा लीजिए। तो ये देखो जी, 25 के पहाड़ा में कुछ आ रहा है, हाँ 20 और 25 5 के पहाड़ा में आ रहे थे, इसको काट लीजिए। देखो जी यहाँ पे 5 के पहाड़ा में 50 25 5 बार में, इधर देखो जी 5 के पहाड़ा में 5 चौक 20 4 बार में, एक कट हो गया। उसके बाद देखो जी 3 के पहाड़ा में 9 आ रहा है ना, तो देखिए 3 को काट लीजिए, 3 एकम 3 और ये देखिए 3 तिलिक 9, ऐसे, ठीक है। अब क्या बच गया उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 2 × 3 और गुणा 4, ठीक है। अब बटा में क्या बचा हुआ है जी, 5 × 1 × 1, ऐसे, ठीक है। तो अब इसको गुणा कर लीजिए। तो देखो जी 2 तिहाई 6, ये हो गया 6 और गुणा 4, और बटा में 5 एकम 5 और गुणा 1, ठीक है। अब देखिए 6 में 4 से गुणा कीजिए, 6 चौक 24 और बटे में 5 एकम 5, तो ये हो गया आपका आंसर।